नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा का खास पॉडकास्ट, जहां हर दिन हम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही क्रांतिकारी खोजों को आपके सामने आसान और दिलचस्प अंदाज में लाते हैं। एआई नैतिकता, मशीनों के निर्णय और मानवता के मूल्य। आज का हमारा विषय है एआई एथिक्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर रही है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस, शिक्षा से लेकर रोजगार और यहां तक कि न्याय प्रणाली तक, वैसे ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये मशीनें हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय ले सकती हैं? और अगर नहीं, तो हम क्या कदम उठा सकते हैं? समस्या की प्रस्तुत प्रॉब्लम। एआई सिस्टम्स तेज है, शक्तिशाली है और निर्णय लेने में मानवीय त्रुटियों से मुक्त माने जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं। एआई मॉडल्स उन्हीं डेटा पर काम करते हैं जिन पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और यही डेटा जब पूर्वाग्रहों से भरा होता है, जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, तो मशीनें भी इन भेदभावों को आगे बढ़ा सकती हैं। मुख्य चुनौतियां। एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिकल चैलेंजेस। आइए अब विस्तार से जानें एआई की नैतिकता से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। 1. पूर्वाग्रह और भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई मॉडल्स जब भेदभावपूर्ण डेटा पर आधारित होते हैं, तो वे निर्णय भी उसी दिशा में करते हैं। उदाहरण, एक कंपनी का भर्ती एल्गोरिथम यदि ऐतिहासिक डेटा के आधार पर प्रशिक्षित हो और उस कंपनी ने पहले ज्यादातर पुरुषों को ही नौकरी दी हो, तो एआई भी महिलाओं को कमजोर उम्मीदवार मानेगा। दूसरा उदाहरण, अमेरिकी न्याय प्रणाली में प्रयोग हो रहे एआई आधारित रिस्क असेसमेंट टूल्स में अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव सामने आया है। 2. पारदर्शिता की कमी, द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। एआई मॉडल्स, खासकर डीप लर्निंग वाले, इतने जटिल होते हैं कि यह समझना कठिन होता है कि किसी निर्णय के पीछे तर्क क्या था। उदाहरण, एक मेडिकल एआई टूल किसी रोगी के लिए इलाज सुझा सकता है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि क्यों वह विकल्प सबसे बेहतर है, जिससे डॉक्टरों और मरीजों के बीच भरोसा टूट सकता है। प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा एंड डेटा प्रोटेक्शन। एआई के लिए बहुत सारा निजी डेटा आवश्यक होता है। इससे जुड़ी चिंताएं हैं। डेटा चोरी, अवैध निगरानी, उपयोगकर्ता की सहमति के बिना डेटा का इस्तेमाल। उदाहरण, पब्लिक जगहों पर फेस रिकग्निशन तकनीक से नागरिकों की निगरानी करना गोपनीयता पर सीधा हमला है। उत्तरदायित्व की अस्पष्टता। अगर किसी एआई प्रणाली से गलती हो जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? उदाहरण, सेल्फ ड्राइविंग कार से दुर्घटना होने पर कार निर्माता, सॉफ्टवेयर डेवलपर या गाड़ी का मालिक। रोजगार पर असर। एआई के कारण कई नौकरियां खत्म हो रही हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में। उदाहरण, चैटबॉट्स ने कॉल सेंटर एजेंट्स की आवश्यकता को घटा दिया है। 6. एआई का दुरुपयोग, malicious यूज ऑफ एआई। एआई सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। डीप फेक्स, नकली वीडियो बनाकर झूठ फैलाना। ऑटोनोमस वेपन्स, बिना मानव नियंत्रण के हथियार। सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स, अधिक घातक साइबर हमले। पर्यावरणीय प्रभाव। बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में भारी ऊर्जा लगती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। प्रश्न, क्या एआई सच में टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रही है? उत्तर की खोज फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। अब सवाल यह उठता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है? आइए कुछ महत्वपूर्ण समाधान और ढांचे पर नजर डालते हैं। 1. नैतिक सिद्धांतों की स्थापना, एस्टैब्लिशिंग एथिकल प्रिंसिपल्स। फेयरनेस, डेटा में छिपे भेदभाव को पहचानना और कम करना। ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिथम को समझ में आने योग्य बनाना। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करना। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, एआई सिस्टम को विश्वसनीय बनाना। प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता बनाए रखना। ह्यूमन ओवरसाइट, निर्णयों पर मानव नियंत्रण रखना। 2. आंतरिक गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। हर संगठन को एआई एथिक्स रिव्यू बोर्ड या एथिकल गवर्नेंस टीम बनानी चाहिए, जो हर प्रोजेक्ट को नैतिक दृष्टिकोण से जांचे। 3. तकनीकी उपाय, टेक्निकल सेफगार्ड्स। बायस डिटेक्शन टूल्स, एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सएआई, डिफरेंशियल प्राइवेसी जैसी तकनीकों का उपयोग। शोर, विविधता और समावेशिता, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एआई टीमों में विविधता आवश्यक है ताकि अलग अलग नजरिए शामिल हो सकें। इससे पूर्वाग्रह कम करने में मदद मिलती है। 5.
सरकारी नियम और अंतर्राष्ट्रीय मानक रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स जैसे कि यूरोपीय संघ का एआई एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम पारदर्शी, सुरक्षित और जिम्मेदार हों। 6. जन शिक्षा और साक्षरता। लोगों को एआई की कार्यप्रणाली, फायदे, खतरों और नैतिक पहलुओं के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। 7. भागीदारी और संवाद। एआई का असर हर वर्ग पर पड़ता है, इसलिए नीति निर्धारण में सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। आम जनता, विशेष तकनीकी डेवलपर्स और नीति निर्माता। एआई अब सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं रहा, यह सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक बदलाव का इंजन बन गया है। अब वक्त आ गया है कि हम इस ताकतवर तकनीक को सही दिशा दें, ताकि यह मानवता की सेवा में लगे, न कि उसका शोषण करे। एआई नैतिकता की चुनौती कोई एक देश या कंपनी की नहीं है, यह पूरी मानवता की साझी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर यह तय करना होगा कि एआई का भविष्य न्यायपूर्ण, पारदर्शी, सुरक्षित और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। अगर आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और स्टूडेंट्स के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई इंसानों से बेहतर निर्णय लेने लगेगा? हम इनोवेट डेटा पर हर दिन आपके लिए लाते हैं टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़ी गहराई से रिसर्च की गई कहानियां, ताकि आप रहें अप टू डेट, जागरूक और प्रेरित। हम फिर लौटेंगे कल ठीक इसी समय एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ, जिसमें होंगे नए विषय, नए विचार और नए इंसाइट्स। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए इनोवेट डेटा के साथ, जहां मिलता है ज्ञान, सोच और नवाचार का मेल।